क्योंकि कई लोगों को ऐसा होता था कि प्रभुपाद ऊंचे मंच पे बैठे हुए हैं तो कई लोगों को दुख होता था, तो प्रभुपाद से कहते हैं आई एम गॉड, वी आर ऑल वन, हम सब भगवान हैं, मैं भगवान हूं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। श्रील प्रभुपाद बहुत गंभीर हो गए, कुछ जवाब नहीं दिए कुछ समय के लिए। कीर्तन चल रहा था, प्रभुपाद ने फिर बहुत कुछ समय पॉज करके बड़ी गंभीरता से उस व्यक्ति को देखकर बोला, यू आर नॉट गॉड, यू आर डॉग। प्रभुपाद बहुत हैवी हुआ करते थे कई बार, और जितने लोग थे, अच्छा जानते क्या हुआ, उस व्यक्ति को सपोर्ट नहीं किया किसी ने, सबने सीटियां बजाना शुरू कर दी, तालियां बजाना शुरू कर। तो ये श्रील प्रभुपाद जी ऐसे बहुत फोर्सफुल एकदम, उनका कॉन्फिडेंस, उनका जो फेथ है, देखते हैं उनके लेक्चर्स में, मॉर्निंग वॉक में, क्या अटूट श्रद्धा थी उनकी कृष्ण में। एक बार उनको बुलाया गया था एक बुक रिलीज के लिए, और प्रभुपाद जानते थे बुक वो मायावाद के ऊपर है, और उनसे कहा कि आप आइए आइए। प्रभुपाद इतने आसानी से जाते नहीं थे इस इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में। जैसे उनका भी सुना होगा आपने योगी भजन, ये योगी भजन सर कनाडा में थे या अमेरिका में थे पता नहीं, तो वो योगी भजन एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस के लिए बुला रहे थे। आप वो कन्वर्सेशन सुन सकते हैं, इस वेदाबेस में है, ऑडियो में है। वो आधा घंटा प्रभुपाद जी को कन्विंस कर रहे हैं, आधा घंटा लगातार, कि नहीं प्रभुपाद वहाँ बहुत अच्छा होगा स्वामी जी, बहुत चर्चा होगी और आपस में जो है हम शेयर करेंगे अपने अपने अनुभव। तो प्रभुपाद ने कहा इसका कंक्लूजन क्या है, व्हाट इज द कंक्लूजन? आप अपना बताओगे, हम अपना बताएंगे, आप बोलोगे आप अच्छे हो, मैं बोलूँगा आप अच्छे हो। आई डोंट कॉम्प्रोमाइज, प्रभुपाद ने, मैं समझौता नहीं करता हूँ कि निष्कर्ष में तो पहुँचेंगे नहीं आप, तो फायदा क्या है ऐसे इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस का? नहीं आप आएंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। अगर प्रभुपाद को बुला लेते और प्रभुपाद चले जाते वहाँ पर, तो प्रभुपाद अपना सब स्पीच शुरू करते तो यही कहते सबसे पहले, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड सेज इन भगवद गीता। बस शुरुआत उसी से, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, कोई समझौता नहीं। अब ये बुक रिलीज के लिए बुलाया, प्रभुपाद चाहते थे बुक मायावाद के ऊपर है, प्रभुपाद को बुक पकड़ाया, प्रभुपाद कुछ बोलेंगे उस बुक के बारे में बताइए स्वामी जी, ताकि लोग बुक खरीदें, लॉन्च कर रहे हैं हम, ये बुक रिलीज है ये बुक का। प्रभुपाद ने बुक देखा ऐसे, प्रभुपाद ने ऐसे बुक को दिखाया, दिस इज अ बुक ऑन मायावाद। प्रभुपाद ने कहा ये तो मायावाद के ऊपर पुस्तक है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सामने वाले को अच्छा लग रहा नहीं लग रहा। अब देखिए एक बार क्या हुआ, जब अमेरिका से भक्त आए थे 1970-71 में, तो करीब 50 भक्त आए थे। उसमें गुरुदास प्रभु थे, यमुना माता जी थे, सब थे, लगभग 40-50 भक्त थे। तो ये यात्रा कर रहे थे पूरे भारत की। अब इनको जाना था अमृतसर। अमृतसर में रहने की जगह नहीं मिली इनको, तो वहाँ पे एक गुरुद्वारे में रुके थे, शायद गर्गमुनि प्रभु थे या गुरुदास प्रभु थे, याद नहीं आ रहा। पंडाल में लेक्चर में उन्होंने बड़ा हैवी लेक्चर दे दिया, बहुत हैवी लेक्चर। उन्होंने कहा, इफ यू डोंट ऑफर योर फूड टू द लॉर्ड एंड इफ यू ईट योर फूड विदाउट ऑफरिंग टू द लॉर्ड, यू आर ईटिंग स्टूल, इट इज एज गुड एज स्टूल ऑन द स्ट्रीट। उन्होंने ये बात बोली कि अगर आप भगवान को बिना भोग लगाए खाते हो तो आप क्या खा रहे हो, सड़क में जो मल पड़ा हुआ वो खा रहे हो। बड़ा हैवी लेक्चर दे दिया उन्होंने। कंप्लेंट आ गया प्रभुपाद जी के पास, आपके शिष्य इस तरह से बोल रहे हैं कि हम मल खाते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं अपने प्रवचन में? ये कैसा प्रवचन है, ये बताने आए आप इतनी दूर से कि हम मल खाते हैं? कह रहे नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं बोला, आपके शिष्य बोल रहे हैं। अच्छा। प्रभुपाद बहुत खुश हुए। प्रभुपाद कहते हैं, माई डिसाइपल दे ऑलवेज गिव्स ग्राफिक एग्जाम्पल्स टू प्रीच। अब क्या वो लोग रुके गुरुद्वारे में, वहां एक दो लोग थे जो मायावादी टाइप के थे, और रात का दिसंबर का महीना था, ठंड का मौसम था, और सामने वो साथ वाला व्यक्ति था, वो कंबल ओढ़ के सो रहा था। अब इनके पास कंबल था नहीं, और गुरुदास प्रभु या गर्गमुनि प्रभु थे, मेरे याद नहीं आ रहा नाम, तो ये लेटे थे, इनको कंबल था नहीं इनके पास। तो नहीं, इनके पास कंबल था, वो साथ वाले व्यक्ति के पास जो है कंबल, उसका कंबल ले लिया। राइट।
उस व्यक्ति का कंबल लेके ओढ़ने लगे। उसने कहा मेरा कंबल वापस करो, मेरा कंबल क्यों ले लिया, आप अपना कंबल लेके आओ, ठंड का मौसम दिसंबर का है और फर्श पे लेटे हुए हैं। तो वो उससे पहले क्या बोल रहा था सोने से पहले कि हम सब एक हैं, आप लोग बड़ा भेद करते हैं, आप में भेद बुद्धि बहुत है, द्वंद्व भरा हुआ है। ये शास्त्रों का ज्ञान तो अद्वैय ज्ञान है, इसमें कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए। आप लोग द्वंद्ववादी हैं, भेद करते रहते हैं, द्वैत। हमें कोई अंतर नहीं है, हम सब एक हैं, वी आर ऑल वन। क्या कि वो सो गया था वो, तो उन्होंने कहा रात का समय ही है प्रचार करने के लिए। कंबल ले लिया उस व्यक्ति का, ठंड का मौसम है, उसने कहा मेरा कंबल क्यों ले लिया, वापस करो मेरा कंबल, लेके आओ अपना कंबल। तो उन्होंने क्या किया, गुरुदास प्रभु ने क्या किया, अपने कंबल में से धागा निकाल के उनको देने लगे। क्या मतलब है तुम्हारा इसका? बोलते हैं कंबल और धागे में कोई अंतर नहीं है, हम सब एक हैं। उसने कहा चिंगारी अग्नि है, अग्नि भी अग्नि है, क्या भेद है? उसने ये तर्क किया। तो इन्होंने बोला गुरुदास चिंगारी से भोजन नहीं पकता है, भोजन तो अग्नि से ही पकता है, भेद क्यों नहीं है? तो इस तरह से प्रभुपाद जी और उनके शिष्य पूरे भारत में भ्रमण किए थे। 1971 में आए थे, पूरे भारत में जगह जगह जाके पंडाल कार्यक्रम करते थे। क्रॉस मैदान में बॉम्बे में किया था प्रभुपाद ने, रोज 20,000 लोग आ रहे थे, क्योंकि लोग भारतीय लोग देख के हैरान हो गए कि अमेरिकन माताएं भी साड़ी पहनी हुई हैं, अमेरिकन माता जी, और अमेरिकन जो लोग हैं धोती कुर्ता पहने हुए हैं, हमारे भारतीय पैंट शर्ट में घूम रहे हैं अभी भी। और ये दृश्य देखने आते थे लोग, कैसे नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। क्रॉस मैदान में लोकनाथ महाराज भी आए थे उधर, और राधानंद महाराज भी आए थे पहली बार। लोकनाथ महाराज कैसे ज्वाइन किए थे, उनको गाने का बड़ा शौक था शुरू से ही, प्रभुपाद जी के कीर्तन से बड़ा प्रभावित हुए थे। कहीं से प्रभुपाद जी का कीर्तन मिल गया था, तो जहाँ रहते थे हॉस्टल में, जहाँ भी रहते थे वो कीर्तन सुना करते थे छुप छुप के है। और उनकी बड़ी इच्छा हो गई ज्वाइन करने की, तो चले गए वहाँ पे पंडाल प्रोग्राम में प्रभुपाद जी का कीर्तन सुना तो बहुत प्रभावित हुए। राधानाथ महाराज भी पहुँचे हुए थे। उस समय उनका नाम राधानाथ महाराज नहीं था ना, इनका नाम लोकनाथ महाराज था। और तो राधानाथ महाराज उस भीड़ में बैठे हुए पहुँचे, इस भीड़ में बैठे हुए थे। और तो वो जब प्रभुपाद जी निकले उस रास्ते से आगे स्टेज में जाने के लिए, प्रभुपाद जी के पाँव छूने लगे। प्रभुपाद जैसे ही पाँव छूने लगे तो पीछे से प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वरिष्ठ शिष्य ब्रह्मानंद स्वामी, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, ये सब बोले स्टॉप दैट, डोंट टच हिज फीट, मत छुइए इनका पाँव। प्रभुपाद पीछे की तरफ देख के मुस्कुराए। प्रभुपाद ने कहा यू कैन टच माई फीट एंड प्लीज कम एवरी डे। 7-8 दिन का प्रोग्राम था, तो रोज आते वो। अब प्रभुपाद क्या करके उनको लेके चले गए, स्टेज में बिठाया अपने साथ। प्रभुपाद समझ गए, और उन्होंने क्या किया, उनको एक चाहिए था कृष्णा बुक। कृष्णा बुक खरीदने के लिए पैसा नहीं थे उनके पास, उन्होंने इधर उधर से पैसा इकट्ठा करके कृष्णा बुक खरीदा। प्रभुपाद जी को कहा प्रभुपाद आपके कृष्णा बुक लेने के लिए इन्होंने इधर उधर से भीख मांगी है, वो फ्री में दे नहीं रहे थे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों से पैसा मांग के कृष्णा बुक खरीदी थी, और ये कृष्णा बुक पढ़कर ही वो भक्त बने थे। कैसे कैसे जुड़े हैं लोग उस समय आंदोलन में, सुनकर बड़ी हैरानी होती है। तो क्या कह रहा था, इससे पहले मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो इस तरह से पूरे भारतवर्ष में प्रभुपाद जी और उनके शिष्य जाया करते थे। कई पंडाल प्रोग्राम किए थे अलग अलग स्थानों में। और ये कुछ अलग घटना मैं बताने जा रहा हूँ। ये एक बार क्या हो, श्रील प्रभुपाद जी स्टोरी सुनाते हैं एक आलसी व्यक्ति की। वृंदावन में क्या हुआ कि भक्त लोग कई बार कमरे में आते थे, दरवाज़ा खोल के रख देते थे और सीधा घुस जाते थे। प्रभुपाद बहुत गुस्सा होते थे, क्योंकि प्रभुपाद के दरवाज़ा खोल के रखोगे तो फिर मच्छर घुस जाएंगे, बंद करो उसको दरवाजे को। प्रभुपाद ने फिर एक स्टोरी सुनाई कि 2 लोग थे, नौकरी के लिए आए थे, और एक व्यक्ति बहुत क्वालिफाइड था, इंटरव्यू के लिए आया था। वो दरवाज़ा खोला उसने, दरवाज़ा बंद नहीं किया, सीधे अंदर आ गया, इंटरव्यू दिया, उससे चला गया। वो दूसरा व्यक्ति आया,
दूसरा व्यक्ति आया, वो इतना क्वालिफाइड नहीं था, लेकिन आते उसने सबसे पहले क्या किया, दरवाज़ा बंद किया। इंटरव्यू हो गया, वहाँ अब इंटरव्यू में बैठे हुए थे बहुत सारे लोग, उन्होंने आपस में डिस्कस किया, लेकिन मेन व्यक्ति तो वो चेयरमैन था कंपनी का। उसने कहा कि मैं तो इसको सेलेक्ट करना चाहूँगा जिसने दरवाज़ा बंद किया था। मैं जानता हूँ क्वालिफाइड नहीं है इतना, लेकिन ये जिम्मेदार व्यक्ति है, आलसी नहीं है। और पहला व्यक्ति क्वालिफाइड है, लेकिन दरवाज़ा बंद करने में भी उसको आलस हो रहा है, उसको नहीं ले सकता मैं। तो प्रभुपाद जी समझा इस तरह से स्टोरी के माध्यम से कि छोटी छोटी बातों को कितना ध्यान रखना पड़ता है। और एक तमाल कृष्ण महाराज की बात मैं कर रहा था, और हम जो स्टोरी सुनाते थे वास्तव में वो इतनी सही स्टोरी नहीं थी। अभी हम गए थे द्वारका, पिछले संडे की बात, वहाँ बताया कि असली घटना क्या थी। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कैसे चाइना गए। तो इसलिए तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का एक संकीर्तन पार्टी था, राधा दामोदर ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी, जो पूरे अमेरिका में यात्रा करते थे। लगभग हर शहर में जाते थे, अलग अलग एरियाज में जाते थे, इवन रिमोट एरियाज में भी जाते थे। तो जहाँ जाते थे वहाँ टेम्पल में भी जाते थे, टेम्पल में जाते थे वहाँ लेक्चर भी देते थे, वहाँ लेक्चर देते थे। तो फिर क्या हुआ, जानते क्या होता था, जिस मंदिर में जाते भक्त लोग इतने प्रभावित होते हैं उनसे कि वो भी बस में बैठ जाते और चले जाते। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई आए और बहुत पावरफुल लेक्चर दे और पीवीटी हमारा आधा उनके साथ चला गया, दूसरे टेम्पल गए फरीदाबाद, वहाँ से भी गायब हो गए, वो भी चले गए तमाल कृष्ण महाराज के साथ। ऐसा हो गया था। तो सारे जितने अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, टेम्पल प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कंप्लेंट लेटर लिखा प्रभुपाद जी को। उन्होंने कहा कि प्रभुपाद ऐसा हो रहा है हमारे साथ, ये महाराज आते हैं हमारे टेम्पल में, भक्त लोग उनके साथ निकल पड़ते हैं, ऐसे तो हमारे मंदिर खाली हो जाएंगे। प्रभुपाद ने बुलाया, प्रभुपाद ने कहा द प्रेसिडेंट्स आर कंप्लेनिंग that wherever you go, devotees they leave the temple and they start going with you. वो मंदिर खाली कर देते हैं और आप जहाँ भी जाते हो भक्त लोग आपके साथ चले जाते हैं। ये जितने टेम्पल प्रेसिडेंट थे वो सब शिकायत कर रहे हैं। प्रभुपाद वो तमाल कृष्ण महाराज सुन के बहुत अपसेट हुए, बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि देन प्रभुपाद व्हाट शुड आई डू, आई शुड नॉट प्रीच इन अमेरिका, आई शुड प्रीच इन चाइना। उनके मुंह से निकल गया, प्रभुपाद ने पकड़ लिया, ओ दिस इज अ गुड आइडिया, यू शुड गो टू चाइना। ऐसे चाइना भेजा प्रभुपाद ने। उन्होंने कहा क्या, अरे यार मैं चाइना क्यों बोल दिया। और वो 2 दिन तक बताने कमरे से बाहर नहीं निकले थे, लेकिन प्रभुपाद के कहने पर फिर चले गए चाइना में। तो प्रभुपाद जी कहाँ पकड़ेंगे पता नहीं, बातों बातों में पकड़ लिया। तो इस तरह से हम देखते हैं। एक बार ये तो आपने सुना होगा, फिर भी सुन लीजिएगा, बहुत अच्छा ये महाराज ये सुनाते हैं। तो बता रहे थे एक बार प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, शेवियट हिल जो कि LA में है, वहाँ डिसेबल्स के साथ जा रहे थे वॉक में, मॉर्निंग वॉक में। तो सामने एक बहुत बड़ा घर आया, घर को